राजा बलि कहने लगे, महाराज कुछ और मांग लो, 4 अंगुल के तो आपके पैर हैं, 3 अंगुल में क्या करो? कि ब्राह्मण उसी को कहा गया है जो मिल जाए उसमें संतुष्टि कर ले, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ठीक है महाराज, तो यहां से स्वर्ग लोक तक मेरा राज्य है, आपको जो अच्छा लगे सो मांग लिया जाए। एक पग में ये लोक को मापा है, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को मापा है, और तीसरे पग के लिए पूछा गया कि अब इसे कहां रखा? तो बलि को चिंता हो गई, मैंने तो 3 पग का संकल्प दिया था, यहां तो अभी 2 पग हुए हैं, मेरी बात झूठी रह जाएगी, मुझे तो दानियों में श्रेष्ठ माना गया है, अब देने के लिए भी कुछ शेष नहीं बचा है। कहने लगे महाराज मैं कुछ पूछूं? भगवान कहने लगे हाँ हाँ पूछो, कि दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? जैसे पूछा दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है, तो भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे दान बड़ा नहीं होता, दान देने वाला बड़ा होता है। जैसे ही कहा दान देने वाला बड़ा होता है, तो राजा बलि कहने लगे कि मेरी समस्या का समाधान हो गया, महाराज अब अपना तीसरा पैर मेरे शीश के ऊपर धारण करो। जैसे ही राजा बलि के शीश के ऊपर पैर रखा, पग रखा, उन्हें पाताल का स्वामी बना दिया। राजा बलि कहने लगे महाराज यहां का राजपाट कम था जो पाताल का स्वामी बना रहे हो? पाताल के 52 दरवाजे हैं, यदि हर दरवाजे पर आप खड़े हो तो मैं स्वीकार करूं, अन्यथा ना करूं। और जिस प्रकार से लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती हैं, उसी प्रकार से मैं भी आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। लक्ष्मी जी कहने लगी महाराज ये हमारा घर फुड़वा देगा, हमें और तुम्हें अलग कर देगा। लेकिन नारायण तो नारायण है, अपने भक्त के लिए बह जाते हैं। कहने लगे देखो चरणों की सेवा हर एक के बस की बात नहीं है, सब काम कर सकता है, लेकिन चरणों की सेवा करना है, पैर दबाते रहना हर एक के बस की बात नहीं। अब तो यहाँ चरणों की सेवा मांग रहा है। भगवान कह रहे हैं पूरे 12 महीने तो नहीं, लेकिन 4 महीने। 4 महीने कौन से? देवशयनी एकादशी वाले दिन भगवान क्षीर सागर को छोड़कर पाताल में जाते हैं, और देव उठनी एकादशी वाले दिन भगवान पाताल को छोड़कर क्षीर सागर में जाते हैं।